बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सज्जनों ते मित्रों सहेलियों ते बेलियों छोटे बड़े सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयां ਨੂੰ। मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं लाइफ विद अनम। जी तो मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजलो करम से सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बड़ी अच्छी सी वीडियो। रेसिपी तो नहीं है, टिप्स एंड ट्रिक्स ही हैं। जब अचानक से हमारे घर कोई मेहमान आ जाता है ना, तो पता चलता है जी जो चिकन है या बीफ है, मटन जो भी है, वो फ्रीज़र में पड़ा है और वो सही फ्रीज़ हुआ पड़ा है। तो उस पॉइंट पे जो है ना, उस टाइम पे बड़ा मुश्किल होता है कि गोश्त को मेल्ट किया जाए, डिफ्रोस्ट कैसे किया जाए। तो आज उसके लिए ना, उस हवाले से मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आई हूँ। तो जी आपने करना क्या है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास 1 किलो गोश्त है। तो ये बिल्कुल फ्रीज़ हुआ पड़ा है। अब हमने करना क्या है, एक बर्तन में ले लेना है पानी। पानी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको इतना भी गर्म नहीं करना कि बिल्कुल ये उबल जाए, और ना ही इतना कि ये नीम गर्म वाला हिसाब हो। तो इतना हो कि बस उंगली जो है ना, कि 5-7 सेकंड जो है ना टिके इसमें, और उसके बाद नहीं। तो आपने क्या करना है, पानी कर लेना है गर्म। जैसे ही पानी गर्म हुआ, उसमें बबल आना शुरू हुए थे, पानी को मैंने उतार लिया नीचे, और यहाँ पे 1 चम्मच जो है ना भर के नमक का इसमें शामिल कर लिया। और अच्छी तरह जो है ना, इसमें हमने कर लेना है इसको मिक्स। और उसके बाद गोश्त को पानी में शामिल करेंगे, और एक दफ़ा जो है ना अच्छी तरीके से इसको पानी में फेर दें, ताकि जो है ना पानी ऊपर नीचे इसमें हर जगह जो है ना पानी लगे। तो उसके बाद जो है ना कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे कुछ सेकंड्स के बाद जो है ना, आप देख सकते हैं कि नीचे से जो है ना वाइट होना शुरू हो गया, और जो है ना बोटी इसने छोड़ना शुरू कर दी है। अब मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट के लिए ना हम छोड़ देंगे, उसके बाद मिलते हैं। जी तो यहाँ पे 7 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि पानी जो है ना सारा लाल होना शुरू हो गया। जो इसका एक्स्ट्रा, हालांकि इसको हमने धो के रखा था, इसके बावजूद भी जो पानी था ना इसके अंदर गंदा गंद था या कुछ भी था, ये जो देखिए सारा साफ़ हो चुका है, और गोश्त जो है ना अलग अलग बोटी हो चुकी है। अब दूसरे बर्तन में मैंने यहाँ पे ले लिया साफ़ पानी, तो उसमें हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जो दूसरा पानी है ना, वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। तो इस तरीके से जो है ना, अक्सर हम ऐसा करते हैं कि पकाने के लिए फ्रीज़ हुआ हुआ जो होता है ना, उसी को करते हैं, डालते हैं मसाले में, और पका के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना इसने खून छोड़ा है। तो इसलिए जो है ना, इस तरीके से आप इसको डिफ्रोस्ट करें, तो इंशाल्लाह जो है ना आपका कम टाइम में जो है ना बड़े अच्छे से काम होगा। वो जो कुकिंग में इतना टाइम लेता है ना, तो इंशाल्लाह जो है ना, आपने नेक्स्ट इसी तरीके से इसको गोश्त को करना है डिफ्रोस्ट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रब रखा, अल्लाह हाफिज़।